नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में यहाँ पर बात करेंगे क्या कभी यहाँ पर जो ऑल्ट कॉइन है वो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेंगे। क्या सारे के सारे ऑल टाइम हाई ब्रेक करेंगे ऑल्ट कॉइन। ये बहुत सारे यूजर ऐसे होते हैं कि जो यहाँ पर क्या कि अपने फंड्स को होल्ड करते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बुल मार्केट आएगी तो हमने यहाँ पर क्या कि जो बहुत पीक के ऊपर प्राइस के ऊपर हमने बाई करा है हम उसके ऊपर जाएंगे अगर प्राइस तो हम सेल आउट करेंगे। अब होता क्या है कि प्राइस करंट प्राइस जैसे कि बेयर मार्केट के अंदर यहाँ तक पहुंचा, बुल मार्केट के अंदर ये ऑल टाइम हाई था। लास्ट यूजर्स ने यहाँ पर बाई किया है या इसके यहाँ पर अराउंड बाई किया है। अभी यहाँ पर प्राइस चल रहा है तो अब प्राइस यहाँ तक तो आ गया है, लेकिन क्या यहाँ पर इसके ऊपर जाएगा? क्या सारी कॉइन्स का जाएगा? क्या यहाँ पर क्या कि हर कॉइन ऑल टाइम हाई बनाएगा? सब कुछ यहाँ पर क्या कि आपको दूध का दूध पानी का पानी सब कुछ यहाँ पर नजर आ जाएगा आज बहुत ही डेटा के साथ में और एक पास्ट डेटा के साथ में, हिस्टोरिकल डेटा के साथ में ये वीडियो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मैं वज्रेक्स की भी बात करूंगा, बिटकॉइन का एनालिसिस करूंगा डिटेल के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आने वाली है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर क्या कि आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगी और ये आप में से क्या कि बहुत सारे यूजर्स का यहाँ पर क्या कि सवाल है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर जो यहाँ पर क्या है कि पुराने यूजर हैं, उन्होंने यहाँ पर क्या है कि हिस्टोरिकल डेटा देखा है, उन्होंने मार्केट को देखा है कि मार्केट के अंदर कैसे यहाँ पर क्या है कि जो टॉप 10 के अंदर कॉइन हुआ करते थे आज वो टॉप 100 के लिए अंदर भी लिस्ट की कैटेगरी में यहाँ पर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे कॉइन ऐसे हुआ करते थे जो यहाँ पर क्या है कि लास्ट ईयर स्कैम कर गए, मतलब लास्ट बुल रन के अंदर स्कैम कर गए। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर लूना, $1 का कॉइन देखते देखते ही $120 के ऊपर जाके हिट हो गया और $120 से वो 0.00001 के आसपास जाके यहाँ पर पहुँच गया। यानी कि अगर आपने उसके अंदर $100 के ऊपर मान लो, आप $200 के ऊपर डाल लो, $5 के ऊपर मान लो आपने कहीं कभी भी 1 लाख रुपए डाला है तो वो शायद आज आपका 10 रुपये 50 रुपये वहाँ पर जाके पड़ा होगा। तो इस कंडीशन को हमने यहाँ पर देखा पिछले पास्ट टाइम के अंदर और आज ये वीडियो आप सभी को काफ़ी हेल्प करेगी क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर ये भी बात करने वाला हूँ कैसे आज इंडिया के अंदर लाखों लोग यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं यूएसडीटी बाय सेल करने के लिए और कैसे यहाँ पर क्या कि वो रॉन्ग वे यूज कर रहे हैं और जिसके अंदर क्या कि वो परेशानी जब उनको होती है वो ट्वीट करते हैं और बाद में कुछ सॉल्यूशन निकलता नहीं है। तो डिस्क्लेमर के साथ में यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा गला बैठा हुआ है, आवाज़ ख़राब है, सो थोड़ा सा क्या है कि आवाज़ में वो बात नहीं आएगी, वो जोश नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लो जिससे कि क्या है कि आपको उसी जोश में ये वीडियो दिखाई दे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें 2017 की तो ये हिस्टोरिकल स्नैपशॉट है जिसके अंदर अगर आप देखोगे बिटकॉइन वहाँ पर टॉप गेनर रहता था जो आज भी है, आगे भी रहेगा और इसकी मार्केट कैप को यहाँ पर क्या कि दूर दूर तक कोई यहाँ पर कहीं बीट नहीं करने वाला। तो बिटकॉइन यहाँ पर 2017 के अंदर पहले नंबर का कॉइन हुआ करता था, इथेरियम दूसरे नंबर का कॉइन हुआ करता था। आज भी यहाँ पर क्या कि बिटकॉइन इथेरियम ने अपनी पोजीशन यहाँ पर बरकरार रखी है क्योंकि इथेरियम के जो फाउंडर विटालिक जी वो इकोसिस्टम के अंदर काफ़ी बुलिश हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं और काफ़ी पुराना यहाँ पर इथेरियम कॉइन है और इसको ये बीच बीच में अपग्रेड करते रहे हैं। पहले इथेरियम की यहाँ पर हमारी माइनिंग होती थी, इथेरियम के माइनिंग के अंदर हम एक अच्छा खासा यहाँ पर क्या प्रॉफिट बनाते थे और बाद में क्या है कि इसको प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। यानी कि जो माइनिंग है उसको करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर क्या है कि स्टेकिंग करके इसके रिवॉर्ड ले सकते हो। तो इसके अंदर काफ़ी इन्होंने इकोसिस्टम के अंदर कई बार चेंज किया और एक बार ऐसा हुआ था कि गैस फीस ऐसी बढ़ गई थी, एक ट्रांजेक्शन के अंदर $100 से $200 लग रहे थे। इन्होंने इसको रिड्यूस किया, सिस्टम को अपग्रेड किया, प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ यहाँ पर चीज़ें गई। बिटकॉइन कैश 3 नंबर का कॉइन हुआ करता था, मतलब आप सोचो कि 3rd नंबर की कैटेगरी का कॉइन बिटकॉइन कैश हुआ करता था और जिसका प्राइस पता कितना था, $1862। आज के टाइम में बिटकॉइन कैश को कोई पूछता नहीं है, आज भी बिटकॉइन कैश की कोई बात नहीं करता। 3rd नंबर का कॉइन हुआ करता था और आज ये टॉप 10 के अंदर भी ये कॉइन नहीं है कहीं भी। मैं बात करूं रिपल की, रिपल ने अभी भी क्या कि 4th पोजीशन अपनी गेन कर ली है और ये गेन क्या कब से हुई है, ये जब से गेन हुई है जब यहाँ पर क्या है कि जो अमेरिका के अंदर SEC के चेयरमैन हैं, जब से ट्रंप साहब आए हैं, ट्रंप ने बोल दिया है कि SEC के जो चेयरमैन हैं उनको मैं फायर करूंगा और उन्होंने ही यहाँ पर क्या कि रिपल के अंदर केस डाला था। केस किसने डाला था? गैरी गैंसलर ने। अब सीधी सी बात है, मान के चलो कि आपका क्या है कि आपके ऊपर किसी ने कोई भी यहाँ पर क्या है कि इन्वेस्टिगेशन FIR करी और वही बंदा क्या है कि डाउन कर दिया जाता है,
उसी बंदे को क्या कि चेयर छोड़नी पड़ती है सिर्फ इसी जगह से, क्योंकि उसने क्रिप्टो वाले लोगों को बहुत परेशान किया था। मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ इंडिया में कब यार ऐसा दिन आएगा कि भाई क्रिप्टो वालों को 1% का टीडीएस देना पड़ा, 30% टैक्स देना पड़ा, और हमारे नेता बोले भाई इन्होंने यार क्रिप्टो इन्वेस्टर के साथ में बहुत गलत किया है, इनको हटाओ, किनको हटाओ, हमारे ताई जी को हटाओ। तो ऐसा हमारे यहाँ पता नहीं कब दिन आएगा। आप सोचो कि अमेरिका के अंदर ऐसा हो रहा है कि डॉज डिपार्टमेंट, कभी आपने सपने में सोचा था कि यार एक गवर्नमेंट के अंदर एक मीम टोकन के नाम का एक डिपार्टमेंट होगा? आप देखो कि क्या यहाँ पर चीज़ें चेंज हुई हैं अमेरिका के अंदर, और समय बदलता है, सबका बदलता है समय। एक टाइम ऐसा था जो बाइनेंस वर्ल्ड का सबसे टॉप एक्सचेंज है, उसके सीईओ को उठा के डाल दिया था जेल के अंदर, और वो बंदा क्या कि काफ़ी लंबे टाइम जेल काट के अभी बाहर आया। तो ऐसे ऐसे स्ट्रगल लोगों ने देखे हैं। XRP को डीलिस्ट होना पड़ा। तो ये जो हमने चेंजेस देखने पड़े हमें, जो ये सारी चीज़ें हमने देखी पास्ट के अंदर, उनकी वजह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो XRP के ऊपर जो चीज़ें हुई, अब गैरी गैंसल फायर हो जाएंगे तो XRP का प्राइस यहाँ पर कंटिन्यू पंप हो रहा है, और 4th नंबर की पोजीशन XRP ने अगेन गेन कर लिया। लाइट कॉइन 5 नंबर का कॉइन होता था, बहुत बढ़िया इसके ऊपर ट्रेड होती थी, बहुत लोग इसके ऊपर ट्रेड करते थे। बट आयोटा, डैश कॉइन अभी दूर दूर तक टॉप 10 टॉप 20 के अंदर नहीं है। नेम कॉइन ये कहीं दूर दूर तक नहीं है। मोनेरो की कोई बात ही नहीं कर रहा। बिटकॉइन गोल्ड भी हुआ करता था एक BTG, इस जो पुराने यूजर हैं उन्होंने खूब ट्रेड किया था इसके अंदर। EOS बहुत जाना माना कॉइन था भाई, EOS ले लो। अरे यार EOS $8 का कॉइन है भाई, कम से कम $1000 जाएगा, ऐसी बात होती थी। नियो चाइना का कॉइन था ये, नियो 14 नंबर कॉइन के ऊपर हुआ करता था ये, 40 नंबर रैंक के ऊपर। आज भी इथेरियम क्लासिक लगभग उसी रेंज के अंदर है। ट्रोन का प्राइस भाई बहुत डाउन था, 0.03 का एक ट्रोन था, अभी 0.20 का चल रहा है। ट्रोन ने अच्छा यहाँ पर काम किया है अभी पिछले, क्योंकि USDT TRC20 के ऊपर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो उसके अंदर सारे के अंदर ट्रोन ब्लॉकचेन यूज होती है, और ट्रोन के ऊपर एक अच्छा खासा पैसा आता है। बिट कनेक्ट नाम का टोकन हुआ करता था जो कि खत्म ही हो गया। क्यूटम के नाम के टोकन हुआ करता था। अब आप देखोगे यहाँ पर ये लिस्ट आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगी। इनमें से क्या है कि बहुत सारे टोकन यहाँ पर ऑलरेडी खत्म हो गए। मोना कॉइन, NXT, बाइट कॉइन, BCN हुआ करता था, बहुत चलता था BCN। वर्ज कॉइन आज भी है, वर्ज कॉइन, पर इसकी रैंकिंग इतनी नहीं है। डॉज कॉइन की रैंकिंग बहुत डाउन थी, और आप डॉज कॉइन का प्राइस देखोगे 0.005984। आज यहाँ पर कहाँ पहुँच गया ARK। तो ये जो कॉइन है, और अगर हम BNB की बात करें तो BNB $5 का हुआ करता था। और आपको याद होगा मैंने एक ट्वीट किया था भाई, अगर आपने आज BNB बाय कर लिया तो आप ये समझ लो कि भाई 2022-24 में रिटायरमेंट हो जाएगा। अगर आप आज बाय नहीं किया ना तो भाई ज़िंदगी भर क्राई करोगे, क्योंकि $5 का कॉइन आज $600 का कॉइन चल रहा है, $600 का। तो अगर आप ये हिस्टोरिकल डेटा देखोगे, इसके अंदर क्या समझ आ रहा है कि जो पहले यहाँ पर क्या टॉप 10 कॉइन थे, उन्होंने दोबारा कभी ऑल टाइम हाई हिट नहीं किया, और वो उसी कंडीशन के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पर मोटा मोटा, तो उनमें से बहुत पीछे वो कॉइन पहुँच गए, जैसे मोनेरो, डैश कॉइन, नेम कॉइन। अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड आगे जाएं, जब यहाँ पर क्या कि जनवरी 2018 का डेटा है, इसके अंदर भी ये कॉइन लगभग आसपास ही यहाँ पर नजर आए। XRP दूसरे नंबर का कॉइन बन गया था। आप सोचो, इथेरियम को भी इसने पीछे छोड़ दिया था रिपल ने। इतनी रिपल की हाइप देखने को मिली थी उस टाइम में। एक रिपल का प्राइस $3.37 था, और आज का प्राइस यहाँ पर क्या कि अभी $2 पे लोग खुशी मना रहे हैं। तो ये इस लेवल तक आप सोचो कि यहाँ पर क्या कि कॉइन्स के प्राइस चलते थे। कार्डानो अभी भी $1 का, जब भी $1 का था। तो अगर उस टाइम के बाद में $3 के आसपास हिट किया था। ट्रोन यहाँ पर ने एक पंप लिया था 0.19 के आसपास। ये लास्ट बुल मार्केट का आप कह सकते हो कि यहाँ पर क्या कि स्क्रीनशॉट है। इस स्नैपशॉट के अंदर अगर आप देखोगे तो जो इथेरियम को पीछे कर दिया XRP ने। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट, अब मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, अभी 19 की तरफ जाता हूँ। यहाँ पर 4th नंबर के ऊपर USDT आ गया था। इथेरियम ने अगेन अपनी पोजीशन यहाँ पर गेन कर ली थी। EOS टॉप कॉइन बन गया था, और इसके अलावा बिटकॉइन SEV ये सब क्या है कि टॉप में आ गए थे। मोनेरो ये यहाँ की इनकी रैंकिंग खराब होती चली गई थी। वो चैनलिंग जैसा प्रोजेक्ट वो यहाँ पर क्या है कि आगे की तरफ आने लग गया। फिर हम अगर आप फास्ट फॉरवर्ड बात करें 2020 के अंदर, फिर यहाँ पर क्या है कि सेम लगभग क्या है कि सेम ही स्टेटस रहा, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं। लेकिन इसके अंदर आप देखो, जैसे मोनेरो था, डैश था, ये क्या है कि पीछे की तरफ चले गए। डैश कॉइन बहुत पीछे चला गया। डैश कॉइन 23 नंबर पर पहुंच गया। और अब
फास्ट फॉरवर्ड अगर हम यहाँ पर जाएँ अभी के अंदर, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर पहले नंबर पर बिटकॉइन है, इथेरियम है, यूएसडीटी है, सोल है 4th नंबर के ऊपर। सोल $2 का कॉइन, $3 का कॉइन, ये इसको हम ऐसे ट्रेड करते थे। आज 4th नंबर का बन गया है कॉइन। सोल का सबसे पहले वीडियो इंडिया के अंदर मैंने ही बनाया था, आपने देखा होगा। तो सोल के अंदर जब सोल की कोई बात नहीं कर रहा था भाई, मैंने कि $1 $2 का ले लो, ये उस टाइम की बात है। आज आप देखो सोल 4th नंबर की पोजीशन गेन कर चुका है। बट क्या हुआ उनका, जो यहाँ पर बिटकॉइन एसवीवी आप देख रहे थे, बिटकॉइन गोल्ड देख रहे थे, बिटकॉइन ये देख रहे थे, डॉट आ गया, लिंक आ गया, यहाँ पर सुई आ गया, बिटकॉइन कैश के अंदर आप देखोगे $518 का चल रहा है, नियर प्रोटोकॉल आ गया, लियो आ गया, यूनी आ गया, और LTC 23 नंबर पे जाके पहुंच गया, APT, एच बार, IBC, ICP। तो ये अगर आप देखोगे पूरा यहाँ पर क्या कि सिनेरियो चेंज हो गया 2024 के अंदर। अब जो डॉज कॉइन वहाँ पर 34 नंबर की पोजीशन में पड़ा था, वो 7th के ऊपर आ गया। तो यानी कि जो पुराने वाले कॉइन थे वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए, और उनमें से बहुत कॉइन क्या है कि ऐसे कंडीशन के ऊपर पहुंच गए जो यहाँ पर क्या कि मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा कभी यहाँ पर क्या कि अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेंगे, प्लस में यहाँ पर ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे, क्योंकि अभी नियर जैसा कॉइन है, पेपे जैसे कॉइन है, सुई जैसे कॉइन है मार्केट के अंदर। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर क्या है कि ऑल टाइम हाई किस तरह के प्रोजेक्ट करेंगे, jैसे सुई ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, इथेरियम ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, सोलाना ने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है, रिपल ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, BNB ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, डॉज कॉइन ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, लिंक ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा। लेकिन जो डैश कॉइन यहाँ पर आप देख रहे थे, उस डैश कॉइन का यहाँ पर क्या कि अता पता ही नहीं चल रहा। जो आप यहाँ पर बिटकॉइन एसबी देख रहे थे, उसका अता ही पता नहीं चल रहा। अब क्या हुआ इन सब के अंदर, क्योंकि उन कॉइन के अंदर टीम या तो क्या कि उनके फाउंडर मेंबर्स स्प्लिट हो गए, उन्होंने क्या कि दूसरा कॉइन बना लिया और उन कॉइन को छोड़ दिया, उनके ऊपर कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब अगर आप सोचो कि उस कॉइन को होल्ड करके आप बैठे हुए हो और ये सोच रहे हो कि आप उन कॉइन्स में कि भाई ये भी ऑल टाइम हाई जाएगा जब सब कुछ जाएगा, तो मैं कहूँगा भाई वो नहीं जाएगा। अब यहाँ पर क्या कि सिर्फ वही प्रोजेक्ट जाएंगे जिनके अंदर क्या कि टीम काम कर रही है, जैसे क्या कि सोलाना के अंदर इकोसिस्टम बुलिश है, सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। रिपल का केस खत्म हो चुका है, रिपल डेफिनेटली जाएगा अब यहाँ पर, क्योंकि रिपल का जब तक केस था तो केस जब हमारे ऊपर भी किसी के अंदर केस लग जाता है, आपके घर परिवार के अंदर भी किसी के अंदर केस लग जाता है, आप चाहते हो कि यार इसके चक्कर में यार मेरा नाम खराब ना हो जाए, मैं इससे दूर ही रहता हूँ। तो रिपल से हर यूट्यूबर, हर इन्फ्लुएंसर यहाँ पर दूरी बना के रख रहा था, क्योंकि रिपल के चक्कर में बहुत लोग फंसते, क्योंकि रिपल का इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़े लेवल तक गया था। आज आप देखो एवेक्स टॉप 10 के अंदर चल रहा है। एवेक्स उस टाइम था ही नहीं दूर दूर तक। ये टोन आप ये मान के चलो इन्हीं 2 सालों के अंदर स्टार्ट हुआ और आज टॉप 12 के अंदर आ गया। सिवाय इनू पिछले 2-3 साल के अंदर ही स्टार्ट हुआ और आज यहाँ पर टॉप 13 के अंदर आ गया। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो जो सिनेरियो हैं वो चेंज हो गए। अब हम ये लोग सोच के बैठे हैं कि भाई जब सब पंप होंगे तो मेरा भी पंप होगा, नहीं, हमें एक टाइम के ऊपर माइग्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि अगर आपका प्रोजेक्ट के अंदर टीम काम नहीं कर रही, आपका प्रोजेक्ट स्ट्रांग नहीं है, अगर आपके प्रोजेक्ट के अपडेट्स नहीं आ रहे, आपके प्रोजेक्ट का जैसे आप देखो इथेरियम के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है, जैसे मैंने बताया था प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ गया, क्योंकि ट्रांजेक्शन फीस बहुत हाई हो गई थी। अगर वो नहीं अपग्रेड करते तो यहाँ पर और कोई कॉइन उनको बहुत पीछे। सोलाना इतना फास्ट, सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी LTC के साथ में, मतलब सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ क्या थी, LTC बहुत फास्ट था, उसका रिप्लेसमेंट जब सोल आया तो सोल ने उसकी पोजीशन ले ली, LTC आज बहुत दूर दूर तक गायब है। सेम यहाँ पर अगर आप देखोगे जब ट्रोन आया तो लोगों को लगा यार कि हम अब सस्ते में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। स्मार्ट VI के ऊपर बहुत सारे लोग सब्सिडी में बाई करते थे इथेरियम से, $10 की फीस लग जाती थी। आप सोचो मेरे पास में $10 कम आ रहा है हर बार, तो फिर मुझे ये लिखना पड़ा भाई कि गैस फीस भी साथ में भेजें, जो भी अमाउंट है, जो भी ट्रांजेक्शन फीस है वो भी साथ में भेजें। फिर आ गया ट्रोन, जब ट्रोन आया, ट्रोन ने क्या किया, उसकी फीस कर दी $0.1, तो यानी कि 0.1 कोई कम भी भेजे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर धीरे धीरे अभी $1 के आसपास तक चल रही है। तो ये चेन को लगभग सारे एक्सचेंज ने इंप्लीमेंट किया, वज्रेक्स ने नहीं किया। वज्रेक्स के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई मैंने, कम से कम 20 वीडियो तो इसी चीज़ के ऊपर बना चुका हूँ भाई, इसको इंप्लीमेंट करो, उस टाइम उन्होंने नहीं किया। अब आप देखो इससे आपको एक चीज़, यूनिस्वैप कहीं नहीं हुआ करता था, यूनिस्वैप आप देखो यहाँ पर चल रहा है आज के टाइम में। तो ये जो आपको एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी, जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, जिन्होंने यहाँ पर, और ये हर इंडस्ट्री की बात है। अगर मैं यहाँ पर यूट्यूब की बात करूँ, यूट्यूब के ऊपर क्या होता है, आप देखो कि बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर आते हैं, काम करते हैं अच्छा, और धीरे धीरे क्या होता है वो आउटडेटेड हो जाते हैं और वो बहुत पीछे की तरफ चले जाते हैं और वो रिलेवेंट नहीं रहते।
उनका सब्सक्राइबर बेस नहीं बढ़ता। जो 2017 में बहुत फेमस यूट्यूबर हुआ करते थे वो शायद 2024 के अंदर नहीं है। आज के टाइम में अगर आप देखोगे जो 2020 के अंदर बहुत बिल्कुल डाउन के ऊपर थे वो काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। तो ये साइकिल है, इस साइकिल के अंदर जो अपने आप को अपग्रेड करता चलेगा वैसे करके वो बहुत ऊपर पहुंचता चलेगा। आप देखो टेक्निकल गुरुजी का चैनल ऐसा चलता था उस टाइम में 2017 में 18 में, वीडियो आई तुरंत भाई 500,000 लाइक, 1 मिलियन लाइक, 1 मिलियन लाइक। मैं व्यू की बात नहीं कर रहा, व्यू तो भाई से जाते थे 20 मिलियन 30 मिलियन ऐसे करके। आज के टाइम में क्या है कि 1 मिलियन उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि उन जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ गए। एक व्लॉग हुआ करता था चैनल निखिल करके, और आज आप देखो कि सौरभ जोशी ने उसको कहाँ से कहाँ पीछे छोड़ दिया, वो है ही नहीं, वो चैनल गायब ही हो गए। एक क्या नाम था उनका, हरियाणा के थे, जिनका जो सिंगिंग वगैरह भी करते थे, और प्लस में क्या कि उनको काफ़ी लोग वॉच करते थे। और आज आप देखो कि धीरे धीरे क्या कि वो काफ़ी खत्म हो गए, उनके वीडियोस क्या कि 100K 200K भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये मार्केट की क्या है कि साइकिल है। जैप पे नंबर 1 का एक्सचेंज हुआ करता था, आज जैप पे कहाँ से कहाँ पहुंच गया, आप देखो कितना पीछे पहुंच गया। तो ये जो चीज़ है ना, जिनने अपने आप को अपग्रेड किया, बाइनेंस नया आया था, बाइनेंस ने अच्छा काम किया, बाइनेंस नंबर 1 का एक्सचेंज बन गया। तो ये हम यहाँ पर क्या है कि एक चीज़ मोटा मोटा यही कह सकते हैं कि भाई जो जिसने अपग्रेड किया वो आगे जाएगा, जिसने नहीं किया वो नहीं जाएगा। अब कैसे पता लगाएं कि भाई किसने अपग्रेड किया किसने नहीं? उनका ट्विटर अकाउंट देखो क्या कर रहे हैं वो एक्टिविटी। कई सारे कॉइन ऐसे हैं, जैसे मैं बात करूं वज्रेक्स के कॉइन की, WRX की, भाई पिछले 1 साल में 2 साल में हर कोई फाउंडर ये चाहता है कि भाई मैं अपने टोकन की बात करूं, कि मैं अपने, अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है मैं उसकी बात करूं, मैं उसको प्रमोट करूं, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट है, मुझे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने में क्या शर्म आना। लेकिन वज्रेक्स के किसी भी पर्सन ने WRX को कोई प्रमोट ही नहीं किया, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करी, उसके बारे में कुछ नया डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। अब जब नया डेवलपमेंट हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं यहाँ पर, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेम एप्लीकेशन के साथ में? आज वज्रेक्स क्यों यहाँ पर क्या कि सर्वाइव नहीं कर पा रहा, क्यों यहाँ पर क्या कि हैक हुआ? क्योंकि उन्होंने भाई साहब एक प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है, दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट कर लिया, इधर ध्यान दिया नहीं। जब एक साइड ध्यान नहीं दोगे होगा क्या? टीम काम कर रही है, टीम जैसा काम करेगी वैसा काम करेगी, आपको पता ही है। उधर स्पेंडिंग नहीं करी, यूआई में कोई चेंज नहीं, जो 2018 के अंदर 19 के अंदर एप्लीकेशन हुआ करती थी सेम ही है, बिल्कुल कलर तक चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है। और हुआ क्या, हैकर को ने देखा यार ये तो क्या है कि वो चीज़ यूज कर रहे हैं जो क्या है कि भाई साहब अमेरिका के अंदर 20 साल पुरानी हो चुकी है, सिंगापुर के अंदर 10 साल पुरानी हो चुकी है। ठीक है भाई, इसमें तो क्या है, कि मैं 2-4 हिट एंड ट्रायल मारूंगा तो भी हो जाएगा। अब इनसाइडर हैक था, क्या सारी चीज़ें नहीं, क्यों अपग्रेड नहीं करा? क्योंकि हर कोई यही चाहता है ना कि अपग्रेड करें। 2017 के अंदर, 2018 के अंदर स्मार्ट व्यू कैसा था, और 2024 के अंदर कैसा है? 2020 के अंदर हमारे पास में P2P नहीं था, 2024 के अंदर P2P आ गया। आज क्या है कि बहुत सारे लोग जो अपनी कम्युनिटी है वो स्मार्ट व्यू के थ्रू जाते हैं कि भाई हमें यहीं से P2P करना है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योर है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। जो मार्केट की प्रॉब्लम देखी उस प्रॉब्लम के ऊपर हमने सॉल्यूशन बनाया, क्योंकि हम यहाँ पर क्या है कि मार्केट से कनेक्टेड है। मार्केट से जब कनेक्टेड रहते हैं हमें पता है कि डेली भाई क्या स्कैम हो रहा है मार्केट के अंदर। ओके भाई ये स्कैम हो रहा है, इनका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, ये इस अल्टरनेटिव है, कोड लिखा, अपना काम किया, प्रोडक्ट बनाया। और आज क्या है कि कहीं भी आप बात करो, हर जगह आप ट्विटर के ऊपर देखते हो कोई भी पूछता है, कमेंट कर कि भाई सिक्योर इंडिया के अंदर कोई USDT बाय सेल का प्लेटफॉर्म बता दो, सबसे पहले स्मार्ट व्यू के का नाम लिखते हैं। और मैं उसको खुल के प्रमोट करता हूँ, क्योंकि भाई मेरा खुद का प्रोडक्ट है, खुद की सर्विसेज है। अगर मैं ही अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तो मार्केट के अंदर क्या है, सेम चीज़ है। कल को हो सकता है उसका हम टोकन भी लेके आए, जो हमारी कम्युनिटी उसको टोकन भी दे। कल को हम हो सकता है कि भाई उसके ऊपर और भी सर्विस स्टार्ट करें, हो सकता है ट्रेडिंग ही स्टार्ट कर दें। तो जब तक हम उसको इंप्रूव करते रहेंगे लोग हमारे साथ में रहेंगे। जैसे ही हमने उसको इंप्रूव करना बंद कर दिया, कोई अल्टरनेटिव आएगा, कोई उससे बेटर प्लेटफॉर्म बनाएगा और वो हमारे सारे के सारे यूजर को भी ले जाएगा। तो ये मार्केट की साइकिल है, मार्केट ऐसे ही चलती है। एज ए प्रोडक्ट डेवलपर, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एज ए कंटेंट क्रिएटर, मैं तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि मार्केट के अंदर नीड क्या है, और उस नीड को अगर हमने फुलफिल कर लिया तो यहाँ पर क्या की चीज़ें हमारी आगे बढ़ेंगी। अब मैं यहाँ पर अगर थोड़ा सा मैं बात करूँ वज्रेक्स की, तो मैंने ऑलरेडी बात कर दी है काफ़ी। वाई डज द रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर सो डिफरेंट टोकन? अब इन्होंने क्या है, नया खेला कर रहे हैं हर बार। जिन लोगों के 100 XRP थे, जैसे 100 XRP, अब उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब भाई क्योंकि XRP हैक के बाद में लगभग 4 गुना हो गया। जिनके पास में सोलाना था $10 $20 का, सोलाना पहुंच के $250 का।
तो भाई जो इनके पास में हैक हुई मनी थी वो तो ऑटोमेटिकली रिकवर हो गई। मान के चलो आपके पास में, आप ये समझो, इसका मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा, समझ आ जाए तो लिख देना कि यस आई अंडरस्टैंड, इतना लिख देना कमेंट के अंदर। और बहुत सारे यूजर ने अभी लाइक नहीं किया, लाइक कर दो जल्दी से। तो अब मान के चलो मेरे वॉलेट के अंदर, आप ये मानो कि ये मेरा वॉलेट है, इसके ऊपर नाम लिखा हुआ किसी का, चलो नाम नहीं लिखा हुआ अदरवाइज कोई बोलेगा प्रमोशन है। ये वॉलेट है मेरा, इसके अंदर मान के चलो मेरे पास में 1 लाख रुपए रखे हुए हैं, 1 लाख रुपए के कॉइन रखे हुए हैं, 1 लाख के कॉइन रखे हुए हैं। अब इस कॉइन के अंदर क्या होता है कि कोई यहाँ पर क्या कि कुछ टोकन यहाँ पर हैक हो जाते हैं, और जो हैक का परसेंट है वो यहाँ पर क्या कि यहाँ पर 45% टोकन यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब जब ये यहाँ पर क्या कि हैक हुए थे उस टाइम सोल का प्राइस यहाँ पर $10, इथेरियम का प्राइस कुछ, बिटकॉइन का प्राइस कुछ, बिटकॉइन तो लगभग $60,000 से नीचे चल रहा था। तो हर कॉइन क्या है कि यहाँ पर क्या है कि लगभग आज के प्राइस से हाफ के प्राइस पे था, और मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू यहाँ पर 1 लाख रुपए थी उस टाइम। अब हुआ क्या कि 45% तो हैकर ले गया, 55% मेरे पास में यहाँ पर पोर्टफोलियो बचा। लेकिन मार्केट यहाँ पर 3x 4x काफ़ी सारे कॉइन हो गए, कोई 10x भी हो गया, कोई 2x भी हो गया। तो जो मेरा यहाँ पर क्या कि 55% यहाँ पर बचा था, वो मेरा यहाँ पर क्या कि 1.5 लाख 2 लाख के आसपास हो गया। और मुझे यूजर को कितना देना था, 1 लाख देना था। मान के चलो अगर मैं उनको टोकन भी वापस कर दूँ 1.5-2 लाख के, मतलब 2 लाख के हिसाब से, और मैं यहाँ पर क्या कि ये सर्च करता रहूँ कि 45% जो हैक हुए हैं, ठीक है भाई, वो जब आ रहे हैं, जब तक मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ एज ए फाउंडर, मैं जब तक क्या है कि हैकर को फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, हैकर के लिए जो भी कर सकते हैं, चाहे कोर्ट में जाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये वाला फंड जो ये 55% लोगों के पड़े हुए हैं, जो सोल किसी ने वहाँ $10 सोल छोड़े थे वहाँ पर, और जिनकी वैल्यू वहाँ पर $100 थी, आज वो वाली वैल्यू $500 हो गई। अगर उसको यहाँ पर ये टोकन मिल जाते हैं तो वो तो क्या है कि भाई उसका तो सारा लॉस का लॉस कवर, और प्लस में क्या है कि वो और प्रॉफिट के अंदर जा रहा है। उसके टोकन जितने थे वही टोकन दे दो, और सबको दे दो ये 55%। बात तो उसको यूजर का तो पूरा यहाँ पर क्या रिकवरी हो गई एक लेवल के ऊपर, और 45% के लिए फाइट करो। अब यूजर क्या है, जो उसका फंड फंसा हुआ उससे ट्रेड करेगा, आगे बढ़ाएगा सारी चीजें। अभी क्या हो रहा है, सारा का सारा होल्ड है, सारा का सारा होल्ड है। अब उसमें से भी क्या हो रहा है, बार बार सफाई देनी पड़ रही है कि भाई ये कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा, ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये कैलकुलेटर मेरा इतना कैसे शो हो रहा था। और जब बार बार यहाँ पर सफाई देनी पड़े, बार बार सफाई देनी पड़े, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं उस एक झूठ को छुपाने के लिए। मैं बड़ा ओपनली बोलता हूँ, बड़ा क्लियरली बोलता हूँ। शायद ही कोई यूट्यूब के ऊपर आपने देखा होगा कि जो इस तरीके से आवाज़ उठाता है, जो इस तरीके से चीज़ें कहता है, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन लोगों के प्रमोशन से, इन लोगों के कि आने वाले टाइम के अंदर प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिलेगा। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जो इनके प्रोडक्ट यहाँ पर मार्केट के अंदर है, उनको लोग उन्होंने प्रमोशन स्टार्ट कर दिया है, और इन्होंने क्या कि काफ़ी लोगों के ऊपर मोटा पैसा यहाँ पर फेंकना स्टार्ट कर दिया है। जब भी यहाँ पर क्या कि मार्केट के अंदर शांति है, लेकिन यहाँ पर न पुष्पा झुका है और न पुष्पा बिकेगा। क्लियर कट बात है भाई। टोकन में ऑब्वियसली क्या कि मैं बहुत सारे ऑल्ट कॉइन प्रमोट करता हूँ, उन ऑल्ट कॉइन के अंदर बहुत सारे स्पॉन्सर्स होते हैं, बहुत सारे क्या कि मैं एक्सचेंज प्रमोट करता हूँ, बहुत सारे वे हैं यार पैसे कमाने के लिए। लेकिन क्या यहाँ पर क्या है कि 4.8 बिलियन यूजर्स के ऊपर अपना जमीर बेच देना, वो मुझे लगता है गलत है। टोकन है, टोकन का सबको पता है। अगर मैं आज मीम कॉइन प्रमोट कर रहा हूँ, आज वो हो सकता है कि $1 का है, कल को वो $0.2 का भी हो सकता है, क्योंकि वो ट्रेडिंग का पार्ट है, वो टोकन है, उसके अंदर रिस्क है, रिस्क इन्वॉल्व है, वो सबको क्लियर पिक्चर है। बट एक जहां पर क्या है कि जो एक्सचेंज इलीगल तरीके से हमारा फंड होल्ड करके बैठा हुआ है, और आज हम उसके हाथों एक चंद पैसों के लिए बिक जाए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये एक तरीके से क्या कि मुझे लगता है कि इससे बड़ी बेईमानी तो कुछ हो ही नहीं सकती। टोकन है, पता है भाई कि $1 का डंप होगा, और वो ऑब्वियसली क्या कि कोई भी टोकन ऐसा नहीं है जो नहीं डंप होगा। एक टाइम पे अगर डंप वाले नहीं प्रोजेक्ट लेने, बिटकॉइन है, BNB है, इथेरियम है, इस तरह के प्रोजेक्ट आप लो। लेकिन जो प्रोजेक्ट ऐसा है कि जहाँ पर क्या रिस्क है, वहाँ रिस्क है, वहाँ पर क्या कि लोगों के माइंड में, लोगों को पहले ही पता है कि भाई रिस्क है यहाँ पर। लेकिन जहाँ पर आपके पास फंड रखा हुआ है, आप वहाँ पर क्या वो फंड नहीं देना चाह रहे यूजर को, तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत है। थोड़ा सा यहाँ पर क्या कि बिटकॉइन का मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ अभी, बिटकॉइन का कि भाई $1 लाख के आसपास यहाँ पर जाए, बार बार जा रहा है। कल भी यहाँ पर क्या 98,543 के आसपास कल परसों में यहाँ पर गया 29 नवंबर के अंदर। फिर अगेन यहाँ पर क्या कि भाई ये जो रेजिस्टेंस है, इसको अभी यहाँ पर क्या कि दूर दूर तक इसके पास में जैसे ही जाता है वहाँ से रिजेक्शन मिल जाता है। इनफैक्ट क्या कि अगर आप यहाँ पर गया, आप देखो, और जैसे यहाँ पर पहुँचा, मैं
शेयर कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ पर पहुँचा उसके बाद में रिजेक्शन मिल गया, जैसे ही यहाँ पर पहुँचा फिर रिजेक्शन मिल गया। तो आप सोच सकते हो कि ये रेजिस्टेंस कितनी बड़ी रेजिस्टेंस है यहाँ पर, कि उसको यहाँ पर क्या कि बिटकॉइन ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। तो अभी जैसा शेयर की कहानी मैंने बताई है, आज मैं दोबारा से शेयर को याद नहीं दिलाना चाहता, क्योंकि बार बार CBSE बोर्ड वाले बच्चे सर्च करते हैं कि भाई कि ये शेयर क्या होता है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, शेयर होता है लाइन, और लाइन हमेशा क्या कि 2 बार पीछे की तरफ यहाँ पर क्या कि जंप लेता है आगे बढ़ने के लिए। तो अब ये पीछे की तरफ जंप कब लेगा, बड़ी वाली जंप कब लेगा, ये आने वाले टाइम के अंदर और क्लियर यहाँ पर पिक्चर हमें देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ गाइस आज का वीडियो यहाँ पर अच्छा लगा होगा, और काफ़ी गला पेन कर रहा है, मैं मेडिसिन लेके आया हूँ अभी। मैंने सोचा कि भाई यूजर तक वीडियो पहुंचनी चाहिए, और फाइनली क्या कि आप सभी के लिए यहाँ पर वीडियो लेके आ गया। मिलते हैं गाइस अगली अपडेट में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।